प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी लोगों का कोटिशः आभार और बहुत बहुत प्यार दुलार कल के वीडियो के एप्रिसिएशन के लिए। आप सभी लोगों का सभी लोगों के प्रति एक सुखद सूचना है, शायद ये आप सब तक पहुंच भी गई होगी। डिजिटल ज़माना है, जैसे वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है वो तुरंत वायरल हो जाती है। इससे चूक वही जाते हैं जो ग्रुप में नहीं हैं या जिनका ग्रुप में रहने का स्वभाव नहीं है, तो उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिले मिल पाती है। हम बात कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि। ये तिथि 27 जुलाई 2025 दिन रविवार माननीय लोक सेवा आयोग ने तय कर दी है। आज के वीडियो में इस तारीख और तारीख से जुड़ी परीक्षा के संदर्भ को लेकर कुछ रणनीतिक बातें भी होंगी, साथ में जूनियर डिवीज़न और एचजेएस के संभावित वैकेंसी को लेकर, संभावित परीक्षा को लेकर भी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले ये जो डेट आई है, इसके कुछ सार्वभौमिक मिथकीय पक्ष को भी समझते हैं। सार्वभौमिक कैसे? सबके हित से जुड़ा है। इसमें तमाम ऐसे अधिवक्ता बंधु भी होंगे जो निश्चित तौर पर इसको टारगेट में ले रखा होगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें जो छिप गया, जो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लेकिन देखने वाली आंख चाहिए। अगर यह परीक्षा हनुमान जी की माया से, हनुमान जी की माया नहीं, हनुमान जी की पावन कृपा से अपने ही तिथि पर सूर्यवार के दिन रखा गया है। कैसे ही अपनी तिथि पर 27 है, 7-2 जोड़िए, और कह क्या रहे, सारा कमाल 9 का है। तो उसी डेट पे परीक्षा क्या कमीशन ने ऐसा कोई बिसात थोड़े बिछाया होगा, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, बाई संजोग। लेकिन न्यूमरोलॉजी कहती है कि जो कोई हमारी अधिवक्ता बहन है, कोई मैसेज कर रही है, राजस्थान के बारे में कुछ जानना चाहे। मैं बात कर रहा था कि जो कमीशन डेट तय किया है उसमें भी हनुमत कृपा, पावन कृपा, एक लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है इसे कि इसका डेट कब। एक बार जान रहे हैं हो चुकी थी परीक्षा, पर्चा लीक हुआ, बवाल हुआ, टला। और एक लंबा बहुत अच्छी खासी सीट है इसमें, 300 एबव, 350 के आसपास तो समीक्षा अधिकारी की सीट है। और कौन पता जब इसका रिजल्ट आए फाइनल तो इसमें और थोड़ी वृद्धि हो जाए। प्री एग्ज़ाम की डेट तक इसमें जो ऐड की जा सकती है वैकेंसीज, और भी प्री जुलाई में है। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उन अधिवक्ता साथियों के लिए है जो जीएस में कमज़ोर भी हैं और इन तीनों परीक्षाओं में से ज़्यादा आसान्वित वो यूपी एपीओ को लेकर हैं। जैसे बिहार एपीओ में भी सीट वैकेंट है, 256 आना है, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। वो अधिवक्ता साथी जो इतना जानते हुए भी बिहार के प्रति नहीं, यूपी पे ही उनका माइंडसेट केंद्रित है, उनके लिए एक लैबोरेटोरियल टेस्ट है ये परीक्षा। कब? जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा। उस समय हम बहुत प्रयास किए थे कि आप सभी लोग फार्म डालिए। मैं उम्मीद करता हूँ 95% लोगों ने फॉर्म डाला होगा। कहीं भी एग्ज़ाम की डेट पे, ये तारीख पे कहीं भी परीक्षा आपकी पड़े, आपके ज़िले के आसपास थोड़ा दूर, ये परीक्षा फेस कीजिए 2 पर्पज के लिए, और उसी में तीसरा सध जाए तो बल्ले बल्ले। दोनों पर्पज क्या हैं? जब भी आपकी जेएपीओ आएगी, ये पूरे साल का, यानी जुलाई में होने जा रहा है, तो पिछले जुलाई यानी जुलाई 24 से लेकर इस साल जुलाई तक का करंट जीएस के नाम पर, और हिंदी जो 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है,
वो एपीओ में आनी है, मेंस में। मेंस की तैयारी के बहाने संकल्पबद्ध होकर निबंध और पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थवाची शब्द, तद्भव तत्सम, मुहावरे, इसको इतना रौंद दीजिए कि क्या मई में, क्या जून में, क्या जुलाई में। और अब तो अगर आप सही स्टूडेंट हैं तो आप खुद चाहेंगे कि अब ये समीक्षा अधिकारी के बाद ही आए, क्योंकि एक डेट क्लियर हो गई है। हाँ, उन अधिवक्ता साथियों के लिए ज़रूर शीघ्र वैकेंसी चाहिए होगी जो कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, केवल जुडिशरी और एपीओ ही फेस करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से हटकर जो बहुसंख्या में चीज़ें हैं, बहुसंख्यक वर्ग जिस पर हावी है, उसके पक्ष की बात करता हूँ। उसमें रणनीतिक महत्व को आप केंद्रित करना चाहता हूँ। आप ठप कर दे सकते हैं, आज से संकल्पबद्ध हो जाएं। आज है 20 मार्च, यानी 10 दिन इसमें बचा है। अप्रैल, मई, जून और लास्ट जुलाई, यानी 120 दिन पढ़ना है आपको। 120 दिन में 3 घंटा रखिए ला, वो भी नई ला, क्योंकि आपके एपीओ में वो पूरा सिलेबस चेंज होने वाला। 3 घंटा उस पर लिखिए, 5 घंटा रखिए किस पर, आरओ यारो पर। इतना तगड़ा रगड़ दीजिए, इतना तगड़ा दम लगा दीजिए। मैं ऐसे अधिवक्ता साथियों को जो सूक्ष्म दिमाग रखते हैं और एक अदनी सी सर्विस के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, वो मृग मरीचिका से बाहर आ जाएं, राहु उनको बाहर आने दे तो बड़ी बात है। अन्यथा काफ़ी लोग इस पैशाचिक योग में जो चल रहा है, जिस समय हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, 14 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक ये स्थिति बनी रहेगी। एक ऐसा योग बना है कि सब राहु, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, सब शुक्र यक्के में, मतलब समझ आइए कि क्या हालत है। और जब राहु बैठ जाता, ये इतने सारे प्लेटनेट्स हैं एक साथ, फिर से नाम सुनिए, राहु, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध, 5। और सबसे ताकतवर इसमें कौन है? सबसे ताकतवर राहु, जो करता क्या है, अगर आपका राहु ठीक नहीं है तो आप में भ्रम, भय, आशंका, एक ही साथ 4 चीजें आप सोचेंगे एक ही समय। अगर कहीं कर्क राशि में है तो कोई रोक नहीं सकता कि आप जहां हैं, हे वो भी दे लें, हे आरओ दे लें, हे ये भी दे लें। मतलब जैसे आपके सामने अपना ही 3 पक्ष है, एचजेएस भी है, एपीओ भी है, जे है और चौथा हुआ आरओ, तो ये 4 तो ऐसे ही हो गया। और अगर चारों में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या करने के योग्य हैं, तो आपका दिमाग चौराहे की तरह चकरगन्नी घूमेगा। इसमें ये तय कर पाना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी कि हम 25 साल 30 साल कैरियर में लगा दिए और हमको कुछ मिला नहीं। इतने बड़े महत्वपूर्ण परीक्षा में अगर आरओ के लिए पूरे मनोयोग से आप जाते हैं और परमात्मा आपको साथ देता है, जुलाई तक वैकेंसी नहीं आती है एपीओ की, तो आपका हिंदी इतना बेहतर, जीएस इतना बेहतर हो जाएगा कि अगर जुलाई में ही वैकेंसी आ जाए, लेते रहें एपीओ में प्री। ये तैयारी नहले पे दहला होगी। और अगर उसका प्री देते समय, यानी एपीओ का जब कभी, जे का जब कभी प्री होगा, उसी देने के दरमियान आरओ का रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ गया कि प्री आप निकाल लिए, तो आप देखिएगा जे और एपीओ, खासकर एपीओ, वो पेपर भी शानदार कर ले जाएंगे। और अंत में आपको चुनना पड़ेगा कि हम एपीओ ज्वाइन करें या आरओ। लेकिन 8 घंटा से कम नहीं भाई, 8 घंटा से कम नहीं, वो बहानेबाजी नहीं। जैसे एचजेएस के बच्चे डेट इंतजार कर रहे हैं, डेट आ जाए तो वो स्पीड पकड़ लें, इसमें भी वही होगा। जिस दिन डेट हाई कोर्ट दे देगा, भगवान करे, मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा है जुलाई में दे। क्यों दे? क्योंकि जो ये इधर बहुत तरीके की बाधाएं दिखाई दे रही हैं, उसमें अगर कोई अधिवक्ता बहन या बंधु पिछली बार उसने एपीओ दिया है, तो उसके लिए एक मौका है कि वो जीएसवा जो पिछले जुलाई से इस जुलाई तक पढ़ेगा, वो एचजेएसवा में 15 नंबर में काम तो आइए करेगा, लेकिन यहाँ नाले पे दाला करवा लेगा। और सबका सबक तो एचजेएस होना नहीं है।
खुदा ना खास्ता वहाँ प्री ना निकल पाए, प्री निकले मेन ना निकल पाए, तो एक नौकरी तो पक्की हो जाएगी। सरकारी सर्विस का जो बहुत बड़ा लाला है, और सरकारी सर्विस का इतना इंपॉर्टेंस सर चढ़ के बोल रहा है आज के समय में, मैं खास करके अपने सभी सीरीज से जुड़े हुए, एपीओ की सीरीज से जुड़े हुए स्टूडेंट से कहूँगा, 3 घंटे हमारी मेरी क्लास जाती है, उसको देखिए, आधे घंटे की होती है, और 2 क्लास में एक बार अगर पुराने स्टूडेंट को दे रहा हूँ तो 1 घंटे की वो क्लास, और 2 घंटे खुद से पढ़िए पुरानी नई वाली। पुरानी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जब आएगा वैकेंसी तब देख लेंगे। लेकिन बाकी 5 घंटे जीएस और हिंदी को मारिए, रौंद दीजिए। आप इसमें अवसर ऐसे ही देखिए जैसे स्पेशल और कोई परीक्षा नहीं, केवल आरओ एआरओ के नाम पर बच्चे देख रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से पता नहीं कितनी सीरीज, पता नहीं कितने, आप हमको कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप बॉक्स में आइए। आप स्टूडेंट हैं, अधिवक्ता बंधु बहन हैं, और इस आरओ एआरओ के लिए आप कुछ स्पेशल तैयारी के लिए चाहते हैं, तो उस स्पेशल के लिए मैं प्रयास कर दूंगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं रहेगा, और एक लिमिट में, जिससे ये निश्चित तौर पर आप मेंस लिखने को पा जाएं। आरओ एआरओ की बात कर रहा हूँ। उसके मेंस में भी आपको एस्से लिखना है, और 1 नहीं 3। आरओ एआरओ के मेंस में 1 नहीं 3 एस्से लिखना होता है। आपके जूनियर डिवीजन में 100 नंबर की हिंदी में एस्से लिखना है हिंदी में, और एपीओ में तो है ही 25 नंबर का। तो ये एक ऐसा, इसीलिए शब्द में शुरू में क्या कहा, सार्वभौमिक कूटनीति। ये सार्वभौमिक है, कितने जगह से हित जुड़ रहा है। हो सकता है तमाम नए तैयारी करने वाले अधिवक्ता बंधु बहन ये ना सोच पाएं, और वो जो 5% बचते हैं जिन्होंने फार्म मेरे कहने पर भी अप्लाई नहीं किया, तो उनको तो वेट ही करना पड़ेगा। वो अपना 8 घंटा पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ पाएँ पढ़ सकते हैं, वो तो फ्री है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो इससे बेहतरीन मौका आने वाले आगे के 10 साल में नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देखा 2024 पीसीएस में जिन लोगों ने फार्म जब डाला तो 349 सीट थी, और जब प्री का रिजल्ट निकला तो 900 कुछ पे। ये गुड लक नहीं है उनका, उनकी नौकरी कोई रोक सकता है, जरा सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब अब की बार 2024 पीसीएस का फाइनलवा आएगा, तो पहली बार ऐसा 2001 में हुआ था, बिपिन चंद्र मिश्रा टॉपर थे, मुझे भली बात याद है। 24 साल बाद वो होगा कि प्रयागराज के हर चौथे कमरे से एक पीसीएस अधिकारी मिलेगा। क्यों मिलेगा? ऐसे टर्म और कंडीशन में हो ही गया है ये। जो लोग प्री दे आए हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी हमारा नहीं होगा भैया, अरे भैया इतना नहीं होगा 200-300 सीट में, उन्होंने जब रिजल्ट देखा वो उनका नाम उसमें, तो उसका प्लस फायदा तो होना ही होना। उसी में से चुने जाएंगे 900 पद बहुत तो होता है पीसीएस के नाम पर, बहुत बड़ी संख्या है ये। मतलब ऐसे समझ जाइए कि जो ये 50,000 60,000 पद मास्टरई का भरा जाता है, उसके एवरेज में कह रहा हूँ जितना पीसीएस आई है, यानी जब 300 पद आता है तब 60,000 मास्टर भरे जाते हैं। अब 900 आया है तो इसका मतलब कम से कम 2 लाख मास्टर भरने के बराबर। और हम लोगों की परीक्षा, इसको भी कंपेयर कर लीजिए, जब 300 पद आता है पीसीएस का, तो हमारे यहाँ 30 पद भी नहीं भरे जाते। ये उतनी ऊंची सेवा है। ऊंची सेवा होने की वजह से, एडवेंचर होने की वजह से उसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। इसमें से कोई भी अधिकारी, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे बीएसए हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे जेकर मन कहते हो, टीटीओ हो, सीटीओ, जितना पीसीएस में है, किसी को प्राण दंड कौन कहे, 1 साल तक की भी सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्राण दंड देने की भी शक्ति रखेगा। तो आप इमेजिन करें पावर किसमें है। इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सबसे कम होता है। फूल की पंखुड़ी हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, अंत में कमल के भीतर पोस्ता पाया जाता है, वो बहुत कीमती होता है। कहने पंखुड़िया की कीमती हो जाती। पूरे आपके बॉडी में सारा स्ट्रक्चर चलता रहे, केवल हार्ट चलता रहे, लेकिन अगर हार्ट बंद हो जाए तो कि कितना सुंदर जैसी शरीर हो,
कितना बढ़िया बॉडी बनाई गई हो जॉगिंग वॉगिंग करके, उसको परिवार वाले 12 घंटा भी नहीं रखेंगे। क्यों? मेन चीज गायब है। तो मेन चीज है, कम है कौन? HJS, जिसपे प्रतियोगिता होती है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें कंपटीशन संभव है। IAS से बढ़कर ये पद है। IAS यानी जिला कलेक्टर को भी ये पावर नहीं है। रेवेन्यू के मैटर में 3 साल तक के कन्विक्शन की बात है, अगर वो रेवेन्यू के इवेंट में पट्टे की जमीन में कोई धोखाधड़ी करता है, अन्यथा नहीं। और ये पावर तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे के सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी प्रोवाइड कर दिया गया है, न्यायिक। इसीलिए न्याय विभाग सबसे सर्वोच्च है। ये लगे हाथ हमारा वीडियो समीक्षा अधिकारी भी सुनते हैं, APO के बच्चे भी सुनते हैं, वैसे भी कॉमन लोग भी सुन लेते हैं। तो मैं ये बात इसलिए इस मौके पे कह रहा हूँ कि अब आपको ये तय करना है प्रायोरिटी आपकी क्या है। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको APO और J नहीं देखना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब देखना चाहिए। अगर प्रायोरिटी ये है कि कुछ भी गंवा देंगे, हमें सिर्फ यही चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे, लेकिन इस वस्तुस्थिति को उस बच्चे को समझना जरूरी है जो कोई भी चीज तय नहीं किया है, अब तय कर सकता है, तो वो तय कर ले। अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो बिल्कुल देरी करने की जरूरत नहीं। साधु मत चूको चौहान वाली हालत है। मैं ऐसे कह रहा हूं, इसमें जिन्होंने PCS का प्री निकाल लिया है, मेंस पढ़ रहे हैं, वो RO ARO फाइनल नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज से संकल्पबद्ध होके एक सूत्रीय पढ़ें तो आप कर लेंगे। आप महाराज उनकी सीटियां, ऐसा हो सकता है वो PCS अधिकारी बन जाएं, लेकिन RO ARO नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मेंस भी टफ, प्री भी टफ। गणित आती है मेंस में, प्री में भी। कहने सुनने में चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके धरातल पे जब जाएंगे, मैं कह रहा हूं समय दे दिया है, इस समय को भुनाएं। अब हाथ पांव मत पीटें, अब आप सयापा ना करें, आप चिंतन में समय ना। जैसे कुछ अधिवक्ता बंधुओं को यह आशंका है कि जूनियर डिवीजन का 3 साल का अगर अनुभव लगा तो हम फार्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अरे भैया, RO ARO डाला हो तो कूद पड़। ऐसे ही कैंडिडेट हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? अगर आप PCS का मेंस नहीं लिख रहे हैं 24 वाला, और 25 का फार्म कल परसों लास्ट डेट है, उसको अप्लाई कर दिए हैं, तो इसमें भी उतनी सीट नहीं जितना 24 वाले में आ गई। पता नहीं आएगी 25 में कि नहीं आएगी, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सामने है RO ARO की सीट 350 से ज़्यादा है केवल RO की, तो आप उसमें अपने अपॉर्चुनिटी को क्यों न भुनाएं? क्यों अब चौराहे पे मटर गश्ती करें? क्यों चाय पीने के लिए घंटों बाहर रहें? क्यों पंखा नहीं चल रहा है तो गर्मी मनाएं? ना ना ना, ये सब करने से नहीं होगा। आप उठा के देखिएगा तो प्रीलिम्स का पेपर, किसी भी ईयर का समीक्षा अधिकारी का पेपर उठाइए, प्रीलिम्स का पेपर GS का PCS के GS से, जूनियर डिवीजन के GS से जितना कमीशन एग्जाम लेता है, APO के GS से जो 50 क्वेश्चन प्री में पूछता है, उससे टफ रहता है। सबसे टफ पेपर प्रीलिम्स का सेट होता है GS के नाम पर RO ARO का ही। तो ये कठिन चुनौती भी है, लेकिन जब इतना तगड़ा आप मेहनत करके निकाल ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि APO J उसके आगे घलुआ हो जाएगा GS में भाई। तो जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ रही, ये 90 दिन मिल गया ना हनुमान जी की कृपा से, इसमें से किसी भी एंगल से मैं घसीट के दरमेश के बतिया रहा हूं, आपको झांसे में ले रहा हूं। ये सब करेंगे तो क्या हमें आप फीस देंगे? इतनी देर की बातचीत में किसी कार्यक्रम में मैं आपसे जुड़ने की अपील किया क्या? इसमें मेरा क्या लाभ है? क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूं क्या कि मैं लालच दे रहा हूं कि आओ मेरी तरफ से? आपके पाले में गेंद छोड़ी है। मैं कुल मिला के कहना चाह रहा हूं कि अगर प्रेफरेंस आपको करियर में सेट होने का है, और वो भी इस साल के लास्ट या उस साल के शुरुआत में, तो एक इसको अवसर के तौर पर लीजिए। हाँ,
इत्तफाकन अगर वो बच्चे जो हमारी एज जैसी एज के हैं, अधिवक्ता बहनें जिन्होंने हायर जुडिशरी में प्रेफरेंस रखा है, हायर जुडिशरी में वो प्रीलिम्स के लिए अनुमन्य मानी गई हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें वैध ठहराया है, उनके सामने मुश्किल तब खड़ी हो जाएगी अगर इसी 10 मार्च तक ये नोटिस आ जाए और नोटिस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ये उद्धृत करे कि वो 27 जुलाई के पहले ही जून में, मई में, जून लास्ट में, मई लास्ट में कभी भी प्री ले रहा है, तब ऐसे समय में आरओ की ओर बढ़ना मूर्खता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा जैसा कि धक्के खा रहा है, बहुत बड़े धक्के खा रहा है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, बैठकर सोचने बैठ जाइए वो सब घटेगा उस उच्च न्यायालय की इस एचडीएस के एग्जाम में जिसका आप दूर दूर तक नहीं सोचे हैं। प्री होगा, उसके बाद भी घटनाक्रम जारी रहेगा। प्री कब होगा कह पाना मुश्किल। परमात्मा से प्रार्थना है, लेटे हुए हनुमान जी से करबद्ध आराधना है कि आप 10 मार्च तक कुछ हला भला करवाइए। 10 मार्च के देखिए मुंह से गलत ही निकल गया, 10 मार्च तो चला जा चुका है, 30 मार्च तक, इसका मतलब ये होने वाला नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, कोई नोटिस नहीं आने वाली, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। बाकी बातें उस वीडियो में आपने सुनी ही हैं। इस एंगल से बात करना जरूरी था। हमारे तमाम अधिवक्ता बहनें हैं जो बहुत शुरुआत में लगभग 10 महीना पहले हमारे एपीओ के जब वैकेंसी आने की शोर शराबा मचा, सीरीज ज्वाइन करी उन्होंने, उन्होंने सीरीज कंप्लीट भी कर ली केवल जीएस और हिंदी को छोड़कर। उन अधिवक्ता बहनों से भी मैं कहूँगा अगर आपने आरओ का फार्म डाला है तो लग जाइए, 3 घंटा केवल ला पढ़िए, बाकी इसको इतना दबा के पढ़िए, एकदम अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि हम हुए समीक्षा अधिकारी। पहली बार सचिवालय को भी पता लगे ये एडवोकेट कहां से आ गए, इतना झपट लीजिए, आपके पास शक्ति है, इसको भुनाइए। ये मामूली अवसर नहीं है। मेरी जानकारी में कभी भी इतना बड़ा समीक्षा अधिकारी का पद नहीं आया था, कभी, जब से समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है। इसको अवसर में तब्दील कीजिए। और फिर भी ये करते हुए अगर समझ में आए तो 2 दिन बचा है, यूपी पीसीएस 2025 का फार्म अगर नहीं डाला है तो जाके डाल दीजिए, वो भी एक अवसर देगा। आपका जून में प्री होना है, उसी बहाने एक बार फिर बैठिएगा जीएस के लिए, क्या बुरा है। अब तो ये भी झंझट नहीं है कि कुछ है, आप लोगों ने मनवा ही लिया है, सरकार मान भी गई है कि हर जिले में एग्जाम करवाएगी, तो अपने जिले में डालेंगे, जाकर के एग्जाम दे देना है। जीएस का पेपर आएगा, आपको अपने एपीओ और जे के प्री के पेपर के पहले 2025 पीसीएस का प्री और 2027 आरओ का प्री, 2 जीएस का पेपर देने और उससे पीछे के जीएस को तैयार करने का इतना महान सुअवसर मिलेगा खोजने से। कहाँ करे जाना है दूसरी स्टेट में मरने। ऊर्जा को इसी डायमेंशन में बदला जाता है और ऐसे पाए हुए अवसर को हथियाया जाता है। जो ऐसे अवसर आने के बावजूद भी सो रहा है, लंबा लंबा बतियाता है, फोन पे लगा है, रील देख रहा है, नहीं मंथिर में है, उसी के ऊपर राहु, ये जो 5 ग्रह इकट्ठा हुए हैं उसमें सबसे राहु सूर्य को भी नहीं बख्शता। इसीलिए अधिकतर लोग सड़क पर जी रहे होते हैं। आप देखिए संख्या उनकी ज्यादा नहीं होती, इंजीनियर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों की बिल्डिंगों के नक्शे अपनी अकेली खोपड़ी में ऐसे खींच देता है, सबसे ज्यादा पैसे वो लेता है। उस कई तल्ले की बिल्डिंग में कितने लेबर लगते हैं। लेबर क्या है? शनि भगवान है। शनि दुख है। दुख का कारण है क्यों? जब बुद्धि से पढ़ा नहीं, समय को भुनाया नहीं, तो करो जिंदगी भर लेबरगिरी, जिंदगी भर दुख उठाओ, खाओ पियो, जितना कमा के लाओ सब टोटल पी लो। 3 चीज में गंवाओ, सेक्स में और बस खाने में, यही आपकी जिंदगी रह जाएगी। लेकिन अगर ऑफिसर रैंक पे जाना है, यानी राहु के जाल से निकलकर सूर्य वाले फेज में चमकना है, तो राहु से निपटने का एक ही तरीका है, शनि भगवान के आचरण में आइए, अनुशासित। आपकी अगर सुबह आदत है, सुबह, रात में आदत 8 घंटा मेंटेन करिए, चाहे जैसे करिए। अगर कर ले गए तो आज की डेट में भी कह रहा हूं, भले एक अक्षर आज तक आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज से 27 जुलाई तक अगर कंटिन्यूअस 8 घंटा खींच दीजिए, कोई माई का लाल है नहीं
जो आपको आरओ यारो का मेंस देने से रोक दे। राजस्थान में एपीओ बनने से बेहतर है यूपी में सचिवालय में लखनऊ में बैठिए, राजधानी में। ये वीडियो मैं नहीं बोल रहा, वो सबका हित जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो जुड़ते जा रहे हैं, सारे अधिवक्ता बंधुओं के हित के लिए मुझे माध्यम बनाकर लेटे हुए हनुमान जी बोल रहे हैं, जिनको चाह रहे हैं कि इस बार तू नौकरी कर ले, तू आ जा पावर में। फिर ये पीओ तो आ ही रही है, भगवान करे। मैं तो वेटिंग वाले बच्चों के पक्ष में भी हूँ, भले 25 सीट कम हो जाए, लेकिन अगर नहीं आया, कट गया तो 167, पूरी आई तो 182, ये पीओ तो आएगी ही आएगी। अब चिंता तो नहीं करनी है भाई कि उसके लिए बस इंतजार करें रोज बैठ के, सामने है। और ये संजोग से वो पेपर है जो आपके एपीओ के मेंस में निश्चित होगा। ठीक है, आज की बात पूरी। बोलना चाहूँ तो और अभी 25 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन उतना ही जितना औचित्यपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को आप आरओ यारो से रिलेटेड कोई भी आपका अधिवक्ता साथी बंधु बहन हो, आप जरूर भेजें। और इस चैनल्स पे अगर आप बिल्कुल नए हैं, किसी ने मित्र ने आपको शेयर किया है, तो इस चैनल को आप महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए अपने स्टडी में, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे आप एपीओ की तैयारी करते हो, न्यायिक सेवा की, गैर न्यायिक सेवा की, अधीनस्थ की, सैन एसएससी वगैरह की, तो कंपटीशन में जो आत्मिक मोटिवेशन होता है, जो आपको तरोताज़ा रखता है, जो आपको पढ़ने पर मजबूर करता है, उस प्रवृत्ति के लिए और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर का कोई फीस नहीं है और न मैं आपको किसी मुद्दे पे बाध्य कर रहा हूँ। हाँ, अगर मेरी बातें इतनी जचती हैं और आप मुझसे बात करके किसी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, क्या एचजीएस, क्या एपीओ, अब तो आरओ यारो के बारे में भी कह देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड हमको अच्छा प्रस्ताव मिला तो हम इस पर काम कर देंगे। हफ्ते में 2 टेस्ट रख देंगे आपके लिए, दीजिए। और वो टेस्ट आपको एपीओ मेंस में भी काम आएगा, पक्का आएगा, और जीएस में तो आएगा ही आएगा। तो आपकी इच्छा, मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है मुझसे पर्सनली बात करने का। व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। एक बार फिर से सुने, 7705090393। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। कुछ भी घटनाक्रम हुआ, इस पर थंबनेल वही समीक्षा अधिकारी की जो डेट आई है लोक सेवा आयोग की, वही लगा दूंगा। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।